इंग्लिश में आज हम फ्यूचर सेंटेंसेस पढ़ेंगे सारे 12 टेंस की सीरीज़ में। पास्ट हमारा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया था, अब है हमारा फ्यूचर सेंटेंसेस। ठीक है, फ्यूचर सेंटेंसेस में क्या है बेटा, पहले नंबर पर आता है सिंपल फ्यूचर, दूसरे नंबर पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सिंपल फ्यूचर में हम देखते हैं इसकी पहचान होती है गा, गी और गे से। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस की होती है रहा, होगा। ठीक है, रहा, होगा। परफेक्ट की होती है चुका, होगा, चुका, होगा। ठीक है, एंड द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहा होगा पर किसी टाइम से। ठीक है, प्लस टाइम से, ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर जहाँ पे गा गी की हमारी पहचान है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे हम उसे, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे विल या शैल। बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि भाई विल कहाँ पे लगेगा और शैल कहाँ लगेगा, है ना। विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। पर बच्चे शैल क्या होगा, कभी जब हम फॉर्मली बात करते हैं किसी से, ट्रेडिशनली बात करते हैं, तो या तो आई के साथ या फिर वी के साथ, बस हम ये चीज़ लगाएंगे। जैसे लीगल पेपर में लगाना हमें वी, ओ शैल लगाते हैं हम। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे शैल लगाएंगे आई या वी के साथ में। ठीक है, ट्रेडिशनली शैल लगाते हैं, फॉर्मली शैल लगाते हैं। किसी रिज्यूम में आप लिख रहे हो, किसी कंपनी को अपना मेमोरेंडम दे रहे हो, व्हाटएवर, उसमें क्या यूज़ होगा बेटा, शैल यूज़ होगा, बट कौन से सब्जेक्ट के साथ में, आई और वी के साथ में। गॉट इट। नाउ अब आते हैं हम किस पे, एक मिनट। देन अब ये बनेंगे कैसे सेंटेंसेस, सब्जेक्ट के साथ में विल शैल लगेगा प्लस वर्ब लग जाएगी, बस बहुत इजी है। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील एंड टफ फॉर यू। सो द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट के साथ में विल शैल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव में नोट लगता है, ये भी याद रखना। निगेटिव में नोट कब लगता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, फिर विल शैल, तो ये क्या है बेटा हमारी फॉर्म, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव, ये निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव फॉर्म। दिस इज इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, एंड इट इज इंटेरो प्लस नेगेटिव। ओके, इट इज डबल इंटेरो, डबल इंटेरो, इट इज डबल इंटेरो प्लस negative. This is a 6 kind of sentences. So like example, I will go there. ठीक है, so I will not, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, I will not go there. Okay, go there, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, will I go there. ठीक है, क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, will I not go there, सब्जेक्ट के बाद आएगा, will I not go there. ठीक है, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, है ना, तो why will I go there, मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा, why will I not go there. ठीक है, लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन इज, इनको आपने लिखना है हर एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम अफर्मेटिव की तरह रहेगा। ठीक है, पर क्या लग जाएगा, और के लिए लग जाएगा यहाँ पर सो। ठीक, और विल शैल फिर दोबारा से, और सब्जेक्ट दो, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात होती है डबल क्लोजिंग में। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा और तुम भी, है ना, मैं पढ़ूंगा और वह भी। ठीक है, ये रहेगा। निगेटिव में क्या रहता है बेटा, निगेटिव में ना का रहता है, यानी कि नहीं, नेगेटिव स्टेटमेंट रहती है। जैसे सब्जेक्ट विल शैल नॉट और फिर उसके साथ वर्ब, और यहाँ लग जाता है ना के लिए, ना ही के लिए लग जाता है क्या, नॉर लग जाता है, और विल शैल फिर सब्जेक्ट टू, जैसे वह नहीं जाएगा और ना ही मैं, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके, ये जो सेंटेंसेस है इन्हीं को आप क्या करना, निगेटिव में कन्वर्ट करके लिखना, और इन्हीं को आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में यानी कि अफर्मेटिव में आपने लिखना है। ठीक है।